अकबर और बीरबल सबसे बड़ी शक्ति का सवाल। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में बड़े धूमधाम से एक आयोजन किया जा रहा था। दरबार में कई राजा, दरबारी और विशेष मेहमान आए हुए थे। अकबर ने सोचा कि इस मौके पर कुछ खास किया जाए जिससे लोगों का मनोरंजन हो और साथ ही उनके दरबार का माहौल और रोमांचक हो जाए। उन्होंने एक कठिन सवाल पूछने का निश्चय किया, जिसका सही उत्तर देने पर दरबारी को इनाम मिलना था। अकबर ने अपने सिंहासन पर बैठते हुए कहा, मैं आज आप सभी से एक सवाल पूछूंगा। जो भी इसका सही उत्तर देगा उसे मैं विशेष इनाम दूंगा, लेकिन जो गलत उत्तर देगा उसे सजा भी दी जाएगी। सभी दरबारियों ने बड़ी उत्सुकता से अकबर की ओर देखा। अकबर ने गहरी आवाज में पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? सवाल सुनते ही दरबार में खामोशी छा गई। हर कोई सोचने लगा, लेकिन यह सवाल इतना आसान नहीं था। कुछ दरबारियों ने हिम्मत करके जवाब दिया। एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ी शक्ति दौलत है। जिसके पास दौलत होती है वही सबसे शक्तिशाली होता है। दूसरे दरबारी ने कहा, नहीं जहांपनाह, सबसे बड़ी शक्ति सेना है। अगर किसी के पास ताकतवर सेना हो तो वह दुनिया पर राज कर सकता है। तीसरे दरबारी ने कहा, मेरे विचार से सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान है। ज्ञान के बिना कोई भी ताकतवर नहीं हो सकता। सिर्फ ज्ञानी व्यक्ति ही हर समस्या का हल ढूंढ सकता है। अकबर ने सभी उत्तरों को ध्यान से सुना, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, यह सही उत्तर नहीं है। इन उत्तरों में कुछ तो है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा, जो चुपचाप बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास इसका उत्तर है? दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति समय है। अकबर हैरान हुए और बोले, समय? तुम ऐसा क्यों कहते हो बीरबल? दौलत, सेना और ज्ञान भी तो महत्वपूर्ण हैं। समय कैसे सबसे बड़ी शक्ति हो सकता है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, दौलत, सेना और ज्ञान सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन सबका नियंत्रण समय के हाथ में है। समय से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। समय हर चीज को बदल सकता है। दौलत आज है, कल नहीं रहेगी। ज्ञान भी समय के साथ आता और जाता है। और सेना चाहे कितनी भी बड़ी हो, समय की मार से हार सकती है। समय के आगे सब बेकार हो जाता है। अकबर ने गहरे सोच में पड़ते हुए कहा, तुम्हारी बात में सच्चाई है बीरबल। समय वाकई सबसे बड़ी शक्ति है। इसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं हो सकता। इतने में एक अन्य दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, बीरबल के उत्तर में दम तो है, लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि सेना सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हमारी सेना मजबूत हो तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। समय का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अकबर ने उस दरबारी की बात सुनी और बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यदि आप अनुमति दें तो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा जिससे इस बात का और स्पष्ट उत्तर मिलेगा। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और बीरबल ने कहानी सुनानी शुरू की। कई साल पहले एक बहुत शक्तिशाली राजा था। वह अपनी विशाल सेना के दम पर सभी पड़ोसी राज्यों को जीत चुका था और खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर राजा मानता था। एक दिन उसने एक और राज्य पर हमला करने की योजना बनाई। उसकी सेना इतनी बड़ी थी कि उसके सामने किसी भी राज्य की सेना टिक नहीं सकती थी। उसने अपने सबसे अच्छे सैनिकों को तैयार किया और युद्ध का ऐलान कर दिया। लेकिन उसी समय मौसम अचानक बदल गया। एक भयानक तूफान आ गया,
जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बारिश और तूफान के कारण राजा की सेना आगे नहीं बढ़ पाई। उनकी रसद खत्म होने लगी और सैनिक थक गए। राजा की पूरी योजना ध्वस्त हो गई और उसे वापस लौटना पड़ा। इस प्रकार वह युद्ध जिसे वह आसानी से जीत सकता था, समय की मार के कारण हार में बदल गया। राजा के पास सबसे बड़ी सेना थी, लेकिन समय की ताकत के आगे वह कुछ भी नहीं कर सका। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, चाहे आपकी सेना कितनी भी बड़ी हो, अगर समय आपके साथ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। समय से बढ़कर कोई ताकतवर नहीं हो सकता। समय सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि यह सब कुछ बदल सकता है। अकबर ने गंभीरता से बीरबल की बात सुनी और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर सही कहा। समय ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि इसे कोई रोक नहीं सकता। यह सब कुछ नियंत्रित करता है। अकबर ने बीरबल को सोने के सिक्कों से भरा थैला इनाम के रूप में भेंट किया और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। हमेशा की तरह तुमने सही उत्तर दिया। दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। बीरबल ने विनम्रता से सभी का धन्यवाद किया और दरबार फिर से उल्लास में डूब गया। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि सबसे कठिन सवाल का उत्तर भी बुद्धिमानी और सही दृष्टिकोण से दिया जा सकता है। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि चाहे दुनिया में कितनी भी ताकतवर चीजें क्यों न हो, समय के आगे हर शक्ति कमजोर पड़ जाती है। समय बहुत अनमोल है। अकबर बीरबल की कहानी। एक बार बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी बादशाह अकबर के मन में आया कि बीरबल की परीक्षा ली जाए। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, आप जाकर 4 ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो इस राज्य का सबसे बड़े मूर्ख हो। इसके बाद बीरबल बादशाह अकबर के दरबार से चले जाते हैं और 1 महीने के बाद बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में 2 लोगों के साथ दरबार में वापस आते हैं। बादशाह अकबर ने बीरबल को गुस्से से देखते हैं। बादशाह ने कहा, मैंने तुम्हें 4 मूर्ख व्यक्तियों की खोज में भेजा था, लेकिन तुम सिर्फ 2 व्यक्तियों के साथ आए हो। बीरबल ने कहा, हुजूर, आप सब्र कीजिए, मैं 4 मूर्ख व्यक्तियों के साथ आया हूं। बीरबल बोले, यह पहला व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि जब मैंने इसे बैलगाड़ी पर बैठकर जाते देखा, उस समय यह व्यक्ति अपने सामान को अपने सिर पर रखा हुआ था। इस व्यक्ति से पूछने पर इसने कहा कि मैं बैलगाड़ी पर ज्यादा वजन नहीं डालना चाहता हूं, इसलिए अपने सामान को अपने सिर पर ढो रहा हूं। बीरबल ने बोला, इसके इस जवाब से यह साबित होता है कि यह सबसे बड़ा मूर्ख है। फिर बीरबल ने दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। बीरबल ने बोला, यह दूसरा व्यक्ति अपने घर के छत पर अपने भैंस को चढ़ाकर घास खिला रहा था। जब इस व्यक्ति से पूछा गया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वह व्यक्ति बोला, मेरे छत पर घास उग आती हैं, जिसे मैं अपने भैंस को छत पर ले जाकर खिला देता हूं। बीरबल ने कहा, यह व्यक्ति अपने छत पर उगे घास को काटकर नीचे लाकर भैंस को खिला सकता था, लेकिन यह अपने भैंस को ही छत पर ले जाते हैं। इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? बीरबल ने बोला, हुजूर, अपने राज्य में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं और मुझे भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, लेकिन फिर भी मैं मूर्खों की खोज में 1 माह बर्बाद कर दिया, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? इस बात को सुनकर बादशाह अकबर ने कहा, तीसरा मूर्ख व्यक्ति तुम हो, तो चौथा मूर्ख व्यक्ति कौन है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, पूरे राज्य की जिम्मेवारी आपके ऊपर है और राज्य का कार्यभार दिमाग वाले व्यक्ति को दिया जाता है, लेकिन फिर भी आप मूर्ख व्यक्ति की खोज करने के लिए मुझे भेजा, तो चौथा मूर्ख व्यक्ति आप हुए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है?
इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने समय को बेवजह फालतू कामों में बर्बाद नहीं करनी चाहिए। समय बहुत अनमोल है। शिकार और दहेज। अकबर बीरबल। बादशाह अकबर को शिकार का बहुत शौक था। जब भी मन करता वह शिकार पर निकल जाते और कई जानवरों का शिकार कर अपना शौक पूरा किया करते थे। बीरबल को अकबर द्वारा निरीह प्राणियों की इस तरह हत्या करना उचित नहीं लगता था, लेकिन सेवक होने के नाते वह सीधे सीधे अकबर को कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन अकबर जब शिकार पर निकले तो बीरबल को अपने साथ ले गए। बीरबल अवसर की तलाश में था कि किसी तरह अपनी बात बादशाह के सामने रख सके। अपने अपने घोड़ों पर बैठे जब वे जंगल पहुंचे तो वहां एक पेड़ पर उन्हें दो उल्लू दिखाई पड़े जो जोर जोर से चिल्लाकर आपस में लड़ रहे थे। यह देखकर अकबर को हैरानी और जिज्ञासा दोनों हुई। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये उल्लू क्या बात कर रहे हैं? क्यों ये इतनी जोर जोर से लड़ रहे हैं? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, ये दोनों दहेज की रकम तय कर रहे हैं। पहला वाला दूल्हे का पिता है। वो कह रहा है कि उसे दहेज में 40 जंगल चाहिए बिना किसी जानवर के। दूसरा उल्लू दुल्हन का पिता है। वो दूल्हे के पिता से कह रहा है कि अभी वो दहेज में केवल 20 जंगल की ही व्यवस्था कर सकता है। दूल्हे का पिता मान नहीं रहा है, इसलिए दोनों झगड़ रहे हैं। इस बीच एक उल्लू जोर से चिल्लाया। अकबर ने बीरबल से पूछा, अब ये क्या कह रहा है? बीरबल बोला, हुजूर, अब ये दूल्हे के पिता से ये कह रहा है कि यदि तुम 6 माह इंतजार करो तो मैं तुम्हें 40 जंगल बिना किसी जानवर के दे दूंगा। अकबर को समझ आ गया कि बीरबल क्या कहना चाहता है। बीरबल अकबर को समझाना चाहता था कि इस तरह जानवरों का शिकार मत करो। अगर यूं ही जानवर मारे जाते रहे तो जंगलों में जानवर बचेंगे ही नहीं। आधी धूप आधी छाव। अकबर बीरबल की कहानी। एक समय बात है। बादशाह अकबर को बीरबल की कोई बात बहुत गलत लगती है, तो बादशाह अकबर ने बीरबल को गुस्से में आकर राज्य से जाने का आदेश दे दिया। बादशाह अकबर के आदेश का पालन करते हुए बीरबल राजदरबार से निकल जाता है। बीरबल बादशाह अकबर के राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चला जाता है। दूसरे राज्य में बीरबल अपनी पहचान बदल लेता है और एक ब्राह्मण के रूप में रहने लगता है। कुछ दिनों के बाद बादशाह अकबर का गुस्सा शांत होता है। बादशाह अकबर को बीरबल की याद आने लगती है। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल मुख्य सलाहकार था। बीरबल दरबार और राज्य के सभी समस्याओं का हल बड़ा ही चतुराई से निकालता था। बीरबल का समस्या को देखने और हल करने का तरीका सबसे अलग होता था। इसलिए बादशाह अकबर को बीरबल दरबार के सभी दरबारियों में से अधिक प्रिय भी था। कुछ दिन और बीतने के बाद बादशाह अकबर को बीरबल की अधिक याद आने लगी। बादशाह अकबर को दरबार और राजकीय काम में बीरबल के सलाह की जरूरत महसूस होती। बादशाह अकबर कुछ सिपाहियों को बीरबल की खोज करने के लिए भेजते हैं, लेकिन सिपाहियों को बीरबल नहीं मिलता है। बादशाह अकबर को अपने दरबार में बीरबल की हाजिरी चाहिए थी, लेकिन कोई भी बीरबल को खोज नहीं सका। बादशाह अकबर ने कई महीनों तक बीरबल की खोज कई राज्यों में करवाई, लेकिन कोई लाभ नहीं होता है। अंत में बादशाह अकबर ने एक योजना बनाई। बादशाह अकबर अच्छे से जानते थे कि बीरबल अपनी पहचान भले छुपा ले, लेकिन अपनी चतुराई से सभी को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तैयार रहता था। इस बार बादशाह अकबर ने अपने राज्य और आसपास के राज्यों में एक घोषणा करवाया, जो एक पहेली जैसा सवाल था कि जो भी व्यक्ति मेरे पास आधी धूप आधी छाव में रहते हुए आएगा, उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम दिया जाएगा।
अब हर कोई बादशाह अकबर के पास आधी धूप आधी छाव में रहकर जाने का उपाय सोचने लगा। बादशाह अकबर द्वारा की गई घोषणा की खबर चारों तरफ फैल गई थी। घोषणा की खबर फैलते फैलते बीरबल तक भी पहुंच ही गई। बीरबल ने बादशाह अकबर के सवाल जवाब भी समझ चुके थे। बीरबल ने एक गरीब व्यक्ति को बादशाह अकबर द्वारा कराए गए घोषणा का हल बताकर उसे बादशाह अकबर के दरबार में भेज देते हैं। बीरबल ने गरीब व्यक्ति से कहा, तुम अपने सर पर एक चारपाई रखकर बादशाह अकबर के दरबार में जाना। गरीब व्यक्ति ने बीरबल द्वारा बताई गई बातों को पूरा किया। गरीब व्यक्ति बादशाह अकबर के दरबार में अपने सर पर चारपाई रखकर जाता है। गरीब व्यक्ति बादशाह अकबर से कहता है, हुजूर, मैं आपके पास आधी धूप आधी छाव में रहकर आया हूं। बादशाह अकबर, आप मुझे इनाम दे। बादशाह अकबर गरीब व्यक्ति को कहा, तुम्हें इस सवाल का जवाब किसने दिया है? गरीब व्यक्ति ने कहा, जहांपना, हमारे राज्य में कुछ महीनों पहले ही एक ब्राह्मण आया है जो कि बहुत चतुर और दयालु है। उन्होंने ही मुझे आपके द्वारा किए गए घोषणा का जवाब बताकर आपसे इनाम लेने भेजा है। बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर समझ गए कि वह ब्राह्मण और कोई नहीं बीरबल ही है। बादशाह अकबर ने तुरंत सिपाहियों को उस गरीब व्यक्ति के राज्य में जाकर उस ब्राह्मण को आदर के साथ लाने का आदेश दिया। बादशाह अकबर ने गरीब व्यक्ति को इनाम दिया। गरीब व्यक्ति बादशाह अकबर से इनाम 1000 सोने के सिक्के पाकर बहुत खुशी के साथ दरबार से चला जाता है। इस प्रकार बीरबल के कारण ही उस गरीब व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। बीरबल के पास बादशाह अकबर का संदेश लेकर सिपाही पहुंच जाते हैं। बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में हाजिर होता है। बादशाह अकबर और सभी दरबारी बीरबल को देखकर बहुत खुश होते हैं। इस प्रकार बादशाह अकबर अपने योजना में सफल होते हैं और बीरबल को एक बार फिर अपने दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में दरबारी बना देते। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, हमें हमेशा प्रसन्न रहने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए और दूसरों की मदद करते रहना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख हमारी सोच पर निर्भर करता है, ना कि परिस्थितियों पर। एक बार अकबर और बीरबल के बीच रोचक चर्चा हो रही थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल ने कुछ पल सोचा और फिर बोला, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज समझदारी है। अकबर थोड़ा चौंक गए। उन्होंने कहा, समझदारी? लेकिन लोग तो दौलत, सोना या हीरे मोती को अनमोल मानते हैं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, अगर किसी के पास दौलत हो लेकिन समझदारी न हो तो वह दौलत भी उसके लिए कोई लाभकारी नहीं होगी, और अगर किसी के पास समझदारी हो तो वह बिना दौलत के भी अपना जीवन सफल बना सकता है। समझदारी के बिना किसी भी चीज का महत्व नहीं रहता। अकबर बीरबल की इस बात से सहमत हो गए और उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में समझदारी ही सबसे अनमोल चीज है। यह छोटी सी कहानी यह सिखाती है कि धन दौलत से ज्यादा महत्व बुद्धिमानी और समझदारी का होता है। एक बार अकबर और बीरबल एक साथ बैठे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक प्रार्थना हमेशा मिलती है कि तुम जो इतनी बुद्धिमती हो तो वह कौन सा पिता है जो इतनी बुद्धिशाली हो, और मेरा मन है कि एक दिन के पिता को जरूर मिलूं और देखो कि वह बुद्धि में तुमसे भी नाराज हूं या नहीं। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मेरे पिता बिल्कुल सीधे साधे, भोले भाले और गांव देहात में रहने वाले साधारण आदमी हैं। आप दोनों मिलकर कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए अच्छा होगा आप उनसे मिलने का पहला मौका छोड़ दें।
अकबर को लगा बीरबल शायद इसलिए अपने पिता से मिलवाना नहीं चाहते क्योंकि उनके पिता भी अधिक बुद्धिशाली व्यक्ति हो सकते हैं और अपने से अधिक बुद्धिशाली व्यक्ति को मेरे सामने स्थापित कर सकते हैं, वह अपना महत्वपूर्ण कम नहीं करना चाहते। अकबर ने बीरबल की एक न सुनी और हुक्म दिया कि अगर 8 दिन में वह अपने पिता से उन्हें नहीं मिला तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। बीरबल के पास और कोई चारा नहीं था तो बीरबल ने गांव से अपने पिता को संदेश कर बुलावा लिया। बीरबल अब सच में आश्वस्त थे क्योंकि उनके पिता सच में बहुत सरल और भोले भाले आदमी थे। बीरबल ने अपने पिता के लिए अच्छे नए कपड़े खरीदने के निर्देश दिए और उन्हें एक बात बताई कि किरकिरी कुछ भी हो जाए, अकबर कुछ अच्छे बुरे कहे या गुस्से में आकर आपको उनका स्पष्ट मुंह नहीं दिखा। बीरबल के पिता अपने बेटे की बात अकबर के दरबार में गए थे। देखते ही देखते अकबर ने पहचान लिया कि वह बीरबल के पिता हैं, लेकिन बात शुरू होते ही अकबर ने कहा, क्या आप बीरबल के पिता हैं? बीरबल के पिता बिना कुछ बोले कहीं पर भी शांति से अलग हो रहे हैं, जैसे फियारे अकबर की भाषा समझ में ही ना आ रही हो। अकबर ने एक के बाद एक सवाल किया, आपके गांव का नाम क्या है? गांव में सभी लोग कैसे हैं? इस साल बारिश हुई या नहीं और फसल कैसी है? लेकिन बीरबल के पिता ने अपने बेटों के बारे में एक भी बात नहीं कही। अकबर को गुस्सा आ गया और वह बड़बड़ाने लगा, मूर्ख कैसे से आज पाला पड़ गया है। मेरी ही मति मारी गई थी जो ऐसे मूर्ख को अपने पास बुलावा जो इतने आसान सवालों का जवाब भी नहीं दे सकता। मूर्खतापूर्ण बात सुनकर बीरबल के पिता को मन ही मन बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी वह शांत रहे। आखिरकार अकबर ने उन्हें जाने के लिए कह दिया। वो वहां से चले गए और घर के मेहमान बेटे बीरबल को सारी बात बताई। बीरबल ने उन्हें समझाया कि वापस गांव भेज दिया। 2 दिन बाद जब अकबर बीरबल से मिला तो अकबर बीरबल से कहा, बीरबल एक बात बताए, जब हमारा पाला किसी मूर्ख से पड़ जाए तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? बीरबल इसी मक्के की तलाश में था। बीरबल ने तुरंत अकबर को जवाब दिया, महाराज, जब भी हमारा पाला किसी मूर्खता से पड़ जाए तो उस स्थिति में सबसे अच्छा जो हम कर सकते हैं वह चुप है। ठीक उसी तरह जिस तरह से मेरे सामने आपके सामने छुपे हुए थे। यह सुनने में अकबर के मुंह पर इसलिए लगा क्योंकि बीरबल ने सिर्फ अपने पिता का बदला नहीं लिया था, बल्कि इससे यह भी साबित हो गया कि अगर कोई मूर्ख है तो वह अकबर है, ना कि उसका व्यक्तित्व। सबसे बड़ा निर्माण क्या है? अकबर बीरबल की कहानी। सबसे चमकीली चीज, बादशाह अकबर अपने दरबारियों से हमेशा तरह तरह के प्रश्न पूछते थे। दरबारी ने भी उन आदर्शों का उत्तर देने का प्रयास किया था ताकि वे अकबर के सम्मान में अपनी प्रतिष्ठा का लोहा मनवा सकें और साथ ही बीरबल को नीचा दिखा सकें। लेकिन हर बार बीरबल ने अपने श्रेष्ठ उत्तर से अकबर का दिल जीत लिया था। समय समय पर बादशाह अकबर अपने मस्जिद और दरबारियों से प्रश्न पूछते थे। एक दिन उन्होंने पूछा, सबसे अधिक निजीकरण क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर किसी ने कप दिया तो किसी ने दूध। दोनों में कपास को दरबारियों के अधिक मत मिले। बीरबल शांत थे। उन्हें शांत देख अकबर बोले, बीरबल गरीब क्या उत्तर है, कप या दूध? बीरबल बोला, जहांपना, मेरा उत्तर न कप है न दूध। मेरे मत पर सबसे ज्यादा ऑफर प्रकाश होता है। बीरबल का उत्तर सुनकर अकबर बोले, बीरबल पृष्ठ अपना उत्तर सिद्ध करके दिखाएंगे। बीरबल ने हामी भर दी। अगले दिन डॉक को अकबर अपने कमरे में आराम से कर रहे थे। उसी समय बीरबल ने अपने कमरे के दरवाजे पर एक कटोरा दूध और कुछ सिक्के रख दिए। राजमहल के सभी दरवाजे बंद होने के कारण उस स्थान पर प्रकाश नहीं आ रहा था। आराम करने के बाद जब अकबर उठे और कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजे से आंगन लगे
तो उनकी पैर कटोरी पर रखी गई और उसमें सारा दूध गिर पेड़ लगा दिया गया। बाहर बैठे बीरबल ने महल के दूसरे दरवाजे को बंद कर दिया ताकि अंदर की रोशनी दिखाई दे। प्रकाश हुआ तो बादशाह ने दूध का कटोरा, जमीन पर गिरा दूध और सिक्का ठीक दरवाजे के सामने देखा। वे बड़े अचंभित हुए। बाहर बीरबल को देखकर उनके मन में विचार आया कि ये बीरबल की कारस्तानी है, परंतु ये उन्हें समझ में क्यों नहीं आया। उन्होंने बीरबल से कटोरा भरा दूध और सिक्के दरवाजे पर रहने का कारण पूछा। या बीरबल बोला, जहांपना, कल अपने दरबार में प्रश्न पूछा गया कि सबसे बड़ा मकान क्या है। दरबारियों का उत्तर था कपड़ा और दूध। मेरा उत्तर था प्रकाश। मैंने अपना उत्तर प्रमाणीकरण कर दिया है। अकबर को उत्तर अब भी अज्ञात था। बीरबल ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, जहांपना, दूध और बर्तन मैंने आपके कमरे के दरवाजे पर रख दिया था। मुर्गी पर किसी को शक नहीं है। बिना प्रकाश के ये घटिया चीज नहीं आई नजर। दरवाजा जर्नल ही प्रकाश हुआ तो ये दस्तावेज दिखाई देता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश सबसे चमकीला है। अकबर बीरबल के उत्तर से चले गए। एक दिन की बात है, अकबर अपने दरबार में बीरबल को बुलाते हैं और भरी सभा में बीरबल को बोलते हैं, कल सुबह मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने उन सवालों का सही उत्तर दिया तब तो तुम मेरे नवरत्नों में रहोगे, और अगर तुमने सही उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हें मौत की सजा दे दूंगा। अब बीरबल परेशान हो जाते हैं। वह कहते हैं, राजा ने क्या बोल दिया, यह सच में मुझे लटका देंगे। उन्हें नींद नहीं आती रात भर। अगले दिन सुबह जब सभा लगती है, अकबर और बीरबल दोनों आमने सामने। अकबर बीरबल से पहला सवाल पूछते हैं, यह बताओ कि खुदा कहाँ है। अब बीरबल परेशान सोचते हैं, अगर सीधा उत्तर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बीरबल अकबर को बोलते हैं, महाराज क्या एक गिलास मीठा दूध आ सकता है। महाराज, अकबर बोलते हैं, हाजिर किया जाए। वहां पर मीठा दूध आ जाता है। बीरबल बोलते हैं, महाराज क्या आप यह दूध पी सकते हैं। अकबर दूध को पीते हैं। अब बीरबल पूछते हैं, महाराज क्या यह दूध मीठा था। अब अकबर बोलते हैं, हाँ दूध तो मीठा था। बीरबल बोलते हैं, चीनी कहाँ थी। अकबर बोलते हैं, चीनी तो घुल गई ना दूध में, तभी तो मीठा था। इतनी सी बात नहीं पता तुम्हें बीरबल। बीरबल बोलते हैं, बादशाह सलामत, जिस तरह से वह चीनी इस दूध के अंदर भूल गई, इसी तरीके से वह ऊपर वाला खुदा हम सबके भीतर घुल चुका है। इस दुनिया के हर चीज के अंदर वह समा चुका है, जैसे कि वह चीनी इस दूध के अंदर समा चुकी है। बादशाह कहते हैं। दूसरा सवाल बादशाह अकबर बीरबल से पूछते हैं, यह बताओ उस खुदा को कैसे पाया जा सकता है। बीरबल सोचते हैं और फिर बोलते हैं, महाराज क्या इस सभा में एक पतीला भरकर छाछ दही आ सकती है। अकबर बोलते हैं, पेश किया जाए। पूरा पतीला भरकर छाछ आ जाती है। वहां पर बीरबल बोलते हैं, महाराज इसके अंदर मक्खन तो दिख नहीं रहा। अकबर बोलते हैं, मक्खन निकालने के लिए तो इसे मथना पड़ेगा ना। बीरबल बोलते हैं, जैसे इस छाछ को मक्खन के लिए मथना पड़ेगा ना, उसी तरीके से हमें अपने अंतर्मन में जाना पड़ेगा और अपने आप को फेंटना पड़ेगा, कहीं और नहीं जाना। जैसे मक्खन इस छाछ दही के अंदर है, वैसे ऊपर वाला भी हमारे अंदर है, बस फेंटना पड़ेगा। बादशाह अकबर कहते हैं, बहुत खूब बीरबल। तीसरा सवाल बादशाह अकबर पूछते हैं, बीरबल से ये बताओ जो ऊपर वाला खुदा है वो क्या कर सकता है। बीरबल सोचते हैं और फिर बोलते हैं, महाराज जी इस जवाब के लिए आपको मुझे अपना गुरु मानना पड़ेगा। अकबर बोलते हैं, माना तुम्हें गुरु। अब बीरबल बोलते हैं, महाराज गुरु का स्थान हमेशा शिष्य से ऊपर होता है, तो आपको मेरी जगह आना पड़ेगा और मुझे आपकी जगह जाना पड़ेगा। अकबर तुरंत नीचे आ जाते हैं और बोलते हैं, गुरु जी आप ऊपर जाएगी
और बीरबल जाकर सिंहासन पर बैठ जाते हैं। बीरबल सिंहासन पर बैठते हैं और जवाब देते हैं, महाराज, ऊपर वाला चाहे ना तो 2 सेकंड्स के अंदर राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऊपर वाला किसी भी इंसान की जिंदगी को चुटकियों में बदल सकता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट करके बताइए। कितनी अच्छी बात है ना कि ऊपर वाला चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और जो 3 बातें सीखी है आज। और क्या? फुर्र अकबर बीरबल की कहानी। एक बार बादशाह अकबर को कहानियां सुनने का चस्का लग गया। उन्होंने अपने दरबारियों की पारी बांध दी, जो हर दिन आकर उन्हें कहानी सुनाने लगे। अकबर को जल्दी नींद नहीं आती थी, इसलिए वे देर रात तक लंबी कहानियां सुनना पसंद करते थे। किसी भी कहानी से उनका मन भी जल्दी नहीं भरता था। प्रारंभ में सभी दरबारियों ने उन्हें प्रभावित करने के उद्देश्य से खूब दिल खोलकर कहानियां सुनाई, लेकिन धीरे धीरे वे परेशान होने लगे। लेकिन बादशाह से कौन क्या कहता? डर के मारे सबकी जुबान बंद थी। सबको बस इंतजार उस दिन का जब बादशाह का कहानियों का चस्का खत्म हो जाए और उनका इस आफत से पीछा छूटे। एक दिन बीरबल की कहानी सुनाने की पारी आई। वह बादशाह अकबर के कक्ष में गया और कहानी सुनाने लगा। अकबर की बीरबल से अन्य दरबारियों की तुलना में अधिक अपेक्षा थी। बीरबल ने अकबर को छोटी छोटी कई कहानियां सुनाई, लेकिन अकबर का मन नहीं भरा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमारे सभी दरबारियों में सबसे बुद्धिमान हो, तुम हमें कोई लंबी और सबसे हटकर ऐसी कहानी सुनाओ जो हमने कभी न सुनी हो। बादशाह का हुक्म बजाना बीरबल का कर्तव्य था। उसने जी हुजूर कहकर कहानी सुनना शुरू किया। अकबर भी बड़े ध्यान से कहानी सुनने लगे। जब भी बीरबल कहानी समाप्त करने का प्रयास करता, अकबर कहते, और फिर बीरबल को उसमें कुछ और किस्से जोड़ने पड़ते। ऐसा करते करते रात हो गई। बीरबल को नींद आने लगी। वह घर जाकर सोना चाहता था, लेकिन अकबर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वे बड़े चाव से कहानी सुन रहे थे और बार बार और फिर कहकर कहानी खत्म होने ही नहीं दे रहे थे। बीरबल समझ गया कि बादशाह ऐसे नहीं मानेंगे। उसे कुछ ऐसा करना होगा कि वे खुद ही उसे वहां से भगा दें। कुछ सोचने के बाद वह बोला, जहांपनाह, मैं अब आपको एक नई और सबसे हटकर कहानी सुनाता हूं। यकीन जानिए, आपने पहले कभी ऐसी कहानी नहीं सुनी होगे। अकबर की उत्सुकता बढ़ गई। बीरबल कहानी सुनाने लगा। एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसने अनाज रखने के लिए एक बड़ी सी कोठरी बना रखी थी। उस कोठरी में उसका अनाज सुरक्षित रहता था। उस कोठरी में एक छोटा सा छेद रह गया था, जिस ओर किसान ध्यान नहीं दे पाया। एक दिन एक चिड़िया उस छेद से कोठरी में जा घुसी और अनाज का एक दाना लेकर उसी छेद से फुर्र करके बाहर उड़ गई। और फिर अकबर उत्सुक होकर बोले। फिर दूसरी चिड़िया आई और वह भी कोठरी में से दाना लेकर उड़ गई। फुर्र, बीरबल बोला। और फिर अकबर ने फिर से पूछा। फिर तीसरी चिड़िया आई और वह भी कोठरी में से दाना लेकर उड़ गई। फुर्र, बीरबल बोला। अकबर अब जब भी और फिर कहते, बीरबल कह देता। और फिर एक और चिड़िया आई और दाना लेकर उड़ गई। फुर्र। अकबर को और क्या करते करते और बीरबल को फुर्र फुर्र करते बहुत समय बीत गया। कहानी फुर्र से आगे बढ़ ही नहीं रही थी। आखिरकार अकबर खींचकर बोले, ये क्या फुर्र फुर्र लगा रखा है? आगे की कहानी बता। जहांपनाह, आप इतने में ही तंग आ गए। कोठरी के आसपास तो करोड़ों चिड़िया इकट्ठी हो गई है। वे सब एक एक करके कोठरी के अंदर जाएंगी और दाना लेकर उड़ जाएंगी। फुर्र, आपके कहे अनुसार कहानी बहुत लंबी और हटकर है। फुर्र फुर्र सुनकर अकबर पहले ही बहुत खींच चुके थे।
बीरबल की यह बात सुनकर उनका गुस्सा बढ़ गया और वे चिल्लाकर बोले, ये क्या वाहियात कहानी सुना रहे हो? नहीं सुननी ऐसी कहानी, चलो भागो यहाँ से, सोना है हमें। जैसा जहां पनाह का आदेश कहकर बीरबल मंद मंद मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। सीख, किसी भी तरह की समस्या हो, बुद्धिमानी से काम लेने पर उसका हल निकल ही आता है। बाल पर सवाल। और फिर इसके बाद अकबर ने बीरबल से हथेली के बाल के बारे में कभी भी कोई सवाल नहीं पूछा। अकबर और बीरबल के बीच एक विचित्र संबंध था। दोनों के बीच नोकझोंक और एक दूसरे पर कटाक्षों का उपयोग खूब हुआ करता था। वाक्चातुर्य अकबर में भी था, किंतु बीरबल प्राय बाजी मार जाते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम तो जानकारियों का खजाना हो, मुझे एक बात बताओगे? पूछिए जहांपना। अगर बुद्धि काम करेगी तो जरूर बताऊंगा, बीरबल ने कहा। असल में मैं आज तक नहीं समझ पाया कि मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते, जबकि शरीर के अधिकांश हिस्से में किसी न किसी रूप में बाल मौजूद हैं। बस मुझे अपनी हथेली देखकर हैरत होती है कि वहां बाल क्यों गैरहाजिर हैं, अकबर ने सवाल किया। बीरबल ने शीघ्रता से कहा, महाराज, इतनी सी बात? मैं तो समझा था कि कोई मुश्किल सवाल आपको परेशान किए दे रहा है। हाँ बीरबल, इसी बात से परेशान हूँ। तुम बताओ तो सही कि मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं हैं? अकबर ने व्यंग्य भाव से मुस्कराते हुए पूछा। जहांपना, आप दरियादिल बादशाह हैं। अपनी रियाया से आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और उन्हें किसी तरह की परेशानी में देखना आपको मंजूर नहीं। इसलिए जब कभी आपके द्वार पर कोई मुसीबत का मारा आता है, तब आप उसकी मदद करते हैं। जरूरतमंदों को दान देते रहने के कारण आपकी हथेली घिस गई है, इसलिए उस पर बाल उग नहीं पाते, बीरबल ने कहा। अकबर खुश हुए और अपनी सामान्य दिनचर्या में लग गए। बीरबल भी अपने काम में मग्न हो गए। कुछ दिन बीतने के बाद अकबर ने बीरबल से एक दिन अचानक ही पूछ लिया, अरे बीरबल, तुम्हारी हथेली पर भी तो बाल नहीं हैं। इसका मतलब है कि तुम भी दानी हो। बीरबल को इस बात का अंदेशा था कि कभी भी अकबर उनसे यह सवाल पूछ सकते हैं, इसलिए वे पहले से ही तैयार थे। उन्होंने छूटते ही कहा, महाराज, मेरी हथेली पर बाल नहीं होने का कारण दान देना नहीं, दान लेना है। आप मुझे दरबार में छोटी छोटी उलझनें सुलझाने का अवसर देते हैं और मेरे समाधान पर प्रसन्न होकर मुझे इनाम देते रहते हैं। आपसे इनाम लेते लेते मेरी हथेलियां भी घिस गई हैं और उन पर बाल उग ही नहीं पाते। अकबर बीरबल की इस हाजिर जवाबी से बहुत खुश हुए। इसके कुछ दिन बाद अपने दरबार में अकबर ने बीरबल से पूछ लिया, बीरबल, तुमने मेरी हथेली और अपनी हथेली पर बाल नहीं होने का कारण तो बता दिया। आज तुम यह देखो कि मेरे दरबार में जितने भी दरबारी हैं, उनमें से किसी की हथेली पर बाल नहीं हैं। ऐसा क्यों है? बीरबल ने इस प्रश्न का उत्तर भी पहले से सोच रखा था। मुस्कराते हुए कहा, जहांपना, सच्ची बात यह है कि दरबार में जब भी आप मुझे इनाम देते हैं, तब तमाम दरबारी हाथ मलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी इनाम पाने की हसरत है। लेकिन हताशा में हाथ मलने के सिवा वे और कर भी क्या सकते हैं? इसीलिए उनकी हथेली पर बाल नहीं उग पाते। इसके बाद अकबर ने बीरबल से हथेली के बाल के बारे में कभी भी कोई सवाल नहीं पूछा। तुम लाजवाब हो। चाटुकार मंत्रियों के बहकावे में आकर एक बार अकबर ने बीरबल को नीचा दिखाने की एक युक्ति सोची। उसने राजदरबार में बीरबल के आने से पहले सभी दरबारियों को एक एक अंडा देते हुए कहा, इसे छुपाकर रख लो। हौज में डुबकी लगाने के बाद इस अंडे को लेकर बाहर निकलना, पहले नहीं दिखना चाहिए। थोड़ी देर में बीरबल आए। अकबर ने कहा, मुझे स्वप्न में एक फकीर ने सभी दरबारियों को परखने के लिए कहा है, साथ ही तरकीब भी बताई है कि बगीचे के हौज में सभी डुबकी लगाएं।
जो वफादार होगा उसी को हौज में अंडा मिलेगा, दूसरे को नहीं। बीरबल को अकबर की चालबाजी समझ में आ गई। अकबर के साथ सभी हौज के पास पहुंचे। सभी दरबारी एक एक करके डुबकी लगाते और एक अंडा लेकर बाहर निकलते। जब बीरबल की बारी आई तो बीरबल थोड़ा शांत हो गए। उन्होंने आज्ञाचक्र पर ध्यान करके गुरु भगवान से तादात्म्य स्थापित किया और युक्ति मिल गई। उन्होंने डुबकी लगाई और कुछ देर बाद कुकडूकू कुकडूकू की आवाज करते हुए बाहर निकले। अकबर, अरे बीरबल, तुम्हें क्या हुआ? मुर्गे की तरह आवाज क्यों कर रहे हो? शुक्रिया जहांपनाह, आपने मुझे मुर्गा कहा, बाकी तो सब आपके पास मुर्गियां हैं जो अपने साथ अंडा लेकर निकली हैं, केवल मैं ही एक आपके पास मुर्गा हूं। अकबर का सिर शर्म से झुक गया। सभी चुगलखोरों के मुख पर कालिख पुत गई। आखिर अकबर को कहना पड़ा, वाकई बीरबल, तुम्हारा कोई जवाब नहीं, तुम लाजवाब हो। बीरबल का लौटना। एक बार बीरबल को फारस के राजा से उनके शहर कुछ काम के लिए न्योता आया। बीरबल खुशी के साथ वह गए। बीरबल को अच्छा खाना के साथ साथ अच्छे उपहार भी फारसी रजा ने प्रदान किए। शाम को खाना के समय एक ने बीरबल से एक आमिर व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आप फारस के राजा को अपने राजा से कैसे तुलना करते हो? बीरबल ने खुशी के साथ उत्तर दिया, आपके राजा पूरा चांद हैं और हमारे राजा एक चौथाई चांद हैं। यह सुनकर सभी फारसी लोग बहुत खुश हुए। जब बीरबल कुछ दिनों बाद अपने राज्य लौटे तो महाराज अकबर बहुत ही क्रोधित हुए, बोले, तुम देशद्रोही हो, मेरे राज्य से निकल जाओ। यह सुनकर बीरबल घबरा गए और पूछने लगे, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई महाराज? अकबर ने उस चांद वाली बात के बारे में बताया जिसके बारे में अकबर को अन्य लोगों से पता चला था। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैंने आपको छोटा नहीं कहा था। पूरा चांद हमेशा डूब जाता है जबकि एक चौथाई चांद धीरे धीरे बढ़ता है। मेरे कहने के मतलब है कि फारसियों की ताकत खत्म होने वाली है और आपकी ताकत दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहा है। अकबर को यह जानकर अपनी गलती का एहसास हुआ और बीरबल को दंडित किए हुए चीजों को भूल जाने